हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस साइंस टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग आज 75 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के टेस्ट में फिर 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग डिस्कशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और डिस्कशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। मतलब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर जाना है। क्या? छोटा से बड़ा की ओर जाना है। छोटा से बड़ा, आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे कम क्या चीज़ होता है हमारे शरीर में? सबसे कम होता है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे कम मैग्नीशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। तो बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कितना होता है हमारे शरीर में? तो ये होता है 0.05%। 0.05% होता है। पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। 0.05% मैग्नीशियम। सोडियम कितना होता है? तो ये होता है 0.15% सोडियम। बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम कितना होता है? ये होता है 2%। बात करें नाइट्रोजन की, तो ये कितना होता है? 3%। और बचा कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 18%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है। देखिए क्या कह रहा है। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। क्या कह रहा है इसका? उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो मंड कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? मंड हो जाएगा। और शर्करा, ये तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, लेकिन अमीनो अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। बाकी मंड और शर्करा, स्टार्च और शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको सुमेलित करना है। एक साइड दिया है विटामिन, उसके बाद दिया है अभाव वजन्य रोग। मतलब विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो ये तो बहुत इजी है। ए की कमी से क्या होता है? इसका हो जाएगा दृष्टिहीनता। B1 की कमी से होता है क्या? बेरी। सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और डी के कमी से क्या होता है? रिकेटस। इसका मिलाइए, ए का 3 और बी का 1, सी का 4, डी का 2। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? गर्म करने पर बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? किसी विलयन को जब गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस पर भी विचार करना है। क्या कह रहा है?
इसका उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। मतलब ये उत्क्रमित मतलब बोल रहा है कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की ये बात कर रहा है। तो देखते हैं, कागज़ का जलना, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कागज़ का जलना, कागज़ का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कौन सा? एक नहीं होगा। 2, दूध से दही बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ये भी नहीं होगा। नमक का पानी में घुलना, ये हो जाएगा। 3 जो है वो हो जाएगा। कुम्हार का द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 किस में है? ऑप्शन डी में 3 और 4 है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसको देखते हैं, गाजर जो है जड़ है, मूली भी जड़ है, शलजम भी जड़ है, और ये क्या? गाजर भी जड़ है। आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है? आलू एक तना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू जो है वो तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वो सॉरी, यहाँ पे नीचे था क्या? हाँ, नीचे भी एक क्वेश्चन था दोस्तों। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केंचुए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देखते हैं। तो हाँ, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। केंचुए त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंचुए के संदर्भ में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केंचुए जो हैं वो त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नागफनी के पौधे में जो होता है वो तने में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है इसको देखते हैं। तो पौधा में भी होता है, सही है, जीव में भी होता है और बीज में भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 मतलब सारे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबाई का SI मात्रक कौन सा है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? लंबाई को मीटर में भी मापते हैं और फुट में भी मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? तो कौन सी घटना आवश्यक हो जाएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल परावर्तन जो है वो प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों वस्तुओं को देख पाता है जब क्या? जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब वस्तु पर प्रकाश पड़े। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? जब व्यक्ति की आंख पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंख की तरफ आए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब व्यक्ति वस्तु को देख पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका क्या कह रहा है? थर्मोकोल है, वायु है, मानव शरीर है, एल्युमिनियम की पत्ती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से विद्युत का चालक का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? थर्मोकोल में विद्युत चालक नहीं हो सकता है, ठीक है।
वायु में भी नहीं हो सकता है। मानव शरीर बिल्कुल हो सकता है। एल्युमिनियम की पत्ती इसमें भी हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है? तो विद्युत बल्ब में देखते हैं फिलामेंट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिलामेंट होता है। सॉकेट नहीं होता है, स्विच नहीं होता है, डाइंग पिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही उत्तर का उपयोग करें, प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 15 नंबर का हो जाएगा चुंबकीय बता रहा है। चुंबकीय किस में हो जाएगा दोस्तों? तो चुंबकीय जो होता है वो किस में होता है? कोबाल्ट में। ए का 2 हो जाएगा। बी मैग्नस किस में हो जाएगा? यहाँ देखते हैं मैग्नस जो है किस में हो जाएगा? मैग्नस यूनान। बी का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट जो है वो किसका हो जाएगा? प्राकृतिक चुंबक। इसके 3 के साथ हो जाएगा। अचुंबकीय जो है अचुंबकीय वो हो जाएगा ऑप्शन, उसका हो जाएगा 2 नंबर। अचुंबकीय जो है वो हो जाएगा क्या? अचुंबकीय जो है वो मिट्टी होता है जो अचुंबकीय होता है। तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। यानी क्या कह रहा है? हाँ, इसको चलो हम ही मिलान कर देते हैं। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 3, डी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आप लोग पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिम ऑफ द एनशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता हैं। इसकी रचयिता जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.टी. कोलरिज जो हैं दी एनशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? यहाँ पे जलने में नहीं होगा, जलाने में हो जाएगा। जलाने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक होता है, जलने में नहीं, जलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या आवश्यक है? तो दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। यानी सारी चीज़ें जो हैं आवश्यक है। क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी जो है कीटों को, ये जो है ये पौधा है दोस्तों, ये पौधा है और ये कीट को पकड़कर नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। तो इसी को मतलब लिखा है कि आहार प्राप्त करता है। ये घटपर्णी, जो घटपर्णी पौधा है जो वो पकड़ के अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो कीट को पकड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो सहजीवी संबंध का कौन सा उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे लिख दिए यार, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, पादप और जीवाणु जो हैं वो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक भी है और
4 भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो किस भाग द्वारा ली जाती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, ये अंग है और वो विशेषता है। तो अमाशय, अमाशय की क्या विशेषता है तो देखते हैं। तो ये का अमाशय क्या करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है। इसका ये किसके साथ हो जाएगा, ये 4 के साथ जाएगा। और छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत जो है वो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, बी का 2 के साथ हो जाएगा। बड़ी आंत क्या करता है, तो बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। और यकृत क्या करता है, यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका 1 के साथ मिलान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4, बी का 2 सिर्फ ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है दोस्तों, इसको देखते हैं। 23 कौन सा है, पास्कल जो है वो तापमान का मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। किसका, ये क्या हो गया पेन में दोस्तों, पास्कल जो है वो किसका मात्रक है, वो दाब का मात्रक है। किसका, दाब का मात्रक है पास्कल। बाकी सेल्सियस जो है, केल्विन है और फारेनहाइट है, ये सब है जो ताप का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। क्या कह रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका क्या कह रहा है, 24। एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन एक बार देखने दीजिए दोस्तों। एक सेकेंड, हाँ, डॉक्टरी थर्मामीटर मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका हो जाएगा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ दिया गया है, हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। यहाँ अम्ल का नाम है, ये पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। तो देखते हैं, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो ये जो है किसी में पाया जाता है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने के पानी में पाया जाता है। किस में, चूने के पानी में। और बात करें टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली और अंगूर में पाया जाता है। इसका 4 के साथ हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस में, साबुन में। तो इसको मिलान करते हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, कागज को फाड़ना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका और रंग में परिवर्तन होना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये पेन आज क्यों नहीं काम कर रहा है।
दोस्तों आज पेन बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो कागज़ को फाड़ना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर जल बनना ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना, ये जो तीनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक है जो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। तो क्या कह रहा है? पहला, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? हाँ, तो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल सही बात है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक। लवंग जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो ये गलत है। ये क्या है? सॉरी, नहीं, ये भी बढ़ा देता है। लवण जल जंग लगने की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल को संचित होने के कारण हमारे पेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतःश्वसित वायु तथा उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जब हम अंदर ऑक्सीजन हम शरीर के अंदर लेते हैं तो 21% लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कितना छोड़ते हैं? वो छोड़ने वाले होता है 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 16.4% होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है तो कितना होता है? तो विश्राम अवस्था में इसका कितना हो जाएगा? 15 से 18 प्रति मिनट। 15 से 18 बार है जो प्रति मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ। उच्च श्वसन अभी बताएं। उच्च श्वसन मतलब होता है सांस छोड़ने की बात कर रहा है उच्च श्वसन। तो उच्च श्वसन के समय पसलियाँ क्या होता है? नीचे की ओर गति करती है। क्या करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीचे की ओर गति करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो क्या कार्य करती है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगाणुओं का विनाश करती है। जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। कितना? 3 से 4 दिन का, और इन रोगाणुओं का विनाश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय स्पंद मतलब हृदय की धड़कन नापने की बात कर रहा है, तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखिए दोस्तों, ये जो है स्टेथोस्कोप, पेसमेकर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो तीनों का जो संबंध है, ये तीनों का स्टेथोस्कोप, पेसमेकर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये तीनों का संबंध जो है वो किससे है? हृदय से है। किससे है दोस्तों? हृदय से है। ये तीनों का संबंध हृदय से है। और बात करें EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलियोग्राफ, इसका संबंध जो है EEG का संबंध, इसको किससे संबंध है? ये मस्तिष्क से संबंध है। मस्तिष्क से संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। इसका क्या कह रहा है? रंध्र। रंध्र का कार्य क्या है? तो देखते हैं। ये ए का हो जाएगा, रंध्र का कार्य जो है वो 1 का 3 हो जाएगा,
वाष्पोत्सर्जन करता है। और जाइलम की बात करें तो ये जल का परिवहन करता है, इसका 2 हो जाएगा। और फ्लोएम का बात करें तो ये भोजन का परिवहन करता है। और मूल रोम का बात करें तो ये जल का अवशोषण करता है। देखते हैं, ए का 3, बी का 2, सी का 1, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। बिल्कुल गलत है। फुफ्फुस धमनी जो है वो ऑक्सीजन समृद्ध नहीं हो जाएगा दोस्तों, वो CO2 समृद्ध हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 समृद्ध कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो है वो रक्त का प्रवाह करती है। और फुफ्फुस सीरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो नहीं दोस्तों, फुफ्फुस सीरा जो है, सीरा ऑक्सीजन युक्त करती है, सीरा जो है O2 युक्त करती है, और धमनी जो है वो CO2 युक्त करती है। CO2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम इसको सही कर देते हैं। तो धमनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और सीरा जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। ये दोनों का दोनों गलत है। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों गलत है। पहले दोस्तों मैं पेन बना लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग सही है, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 से 80 बार धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो कौन सा है जो तय की गई दूरी को मापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडोमीटर जो है वो दूरी का मापता है। और स्पीडोमीटर जो है वो किसको नापता है, स्पीड को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, तो ये इसका हो जाएगा ब्रिटेन के बिल्कुल नहीं थे, वो कहाँ के थे, वो अमेरिका के थे। कहाँ के दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिक थे थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया था। तो ये बिल्कुल सही है, 2 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब का होता है दोस्तों सबसे कम होता है। मितव्ययी का मतलब सबसे कम, मतलब सबसे कम क्या है, तो ये जो बूंद की सिंचाई हो जाएगा, बूंद सिंचाई, तो ये सबसे कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होते हैं, तो कॉड लिवर तेल जो है विटामिन डी वो मछली से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, तो किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु की। कौन सा जीवाणु की, लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस, जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं, तो क्या उत्पादित करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं।
खमीर जो हैं वो खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने पर वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये है आविष्कार और ये है आविष्कारक कर्ता। तो पहला बात करते हैं किण्वन का। तो किण्वन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मैं यहीं बता देता हूँ। किण्वन का जो हो जाएगा, एक सेकंड, किण्वन का जो हो जाएगा वो लुई पास्चर हो जाएगा। क्या, लुई पास्चर। और बात करें पेंसिलिन, पेंसिलिन की जो बात करें तो पेंसिलिन का क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हो जाएगा वो पेंसिलिन के हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कह रहा है, चेचक का टीका। चेचक की टीका की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, एडवर्ड जेनर। अच्छा, और बात करें बेसिल्स एंथेसिस, तो बेसिल्स एंथेसिस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रॉबर्ट कोच। इसका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक है रोग और ये है रोगवाहक। तो हैजा जो है वो क्या घरेलू मक्खी के वजह से होता है, जो हैजा जो है वो घरेलू मक्खी की वजह से होता है, ये सही है। हैजा जो है वो घरेलू मक्खी की वजह से होता है। मलेरिया जो है वो मादा एंडिस मच्छर के द्वारा होता है, नहीं, मलेरिया मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है और डेंगू मादा एंडिस के द्वारा होता है। तो ये दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 के ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलामाइन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो 48 की बात करें तो कौन सा होता है, देखते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है सोडियम जो है वो वायु में यदि खुला छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेगी। इसीलिए इसको हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं। किस चीज़ में, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो, तो कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो बात करें, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जीवों के द्वारा बना हुआ। तो क्या कौन कौन सा है, कोयला है और प्राकृतिक गैस भी है और पेट्रोलियम भी है। तो ये सब जीवाश्म ईंधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद हैं। तो पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त, परिष्करण का मतलब क्या होता है, परिष्करण का मतलब होता है शुद्ध करना। पेट्रोलियम के शुद्ध करने के बाद जो प्राप्त उत्पाद है उसकी बातें कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा, इसको देखते हैं। इसका डीजल भी हो जाएगा, मिट्टी का तेल भी हो जाएगा, पैराफिन मोम भी हो जाएगा
स्नेहक तेल भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? परितंत्र बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र या प्राकृतिक इकाई जो भी है वो परितंत्र का मतलब होता है। तो इसको क्या हो जाएगा? तो सभी पेड़ पौधे, बिल्कुल ये भी सही है। और क्या कह रहा है? सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, ये भी सही है, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। अजैव घटक, ये भी है, जैव अजैव सब घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं। कोशिका के संदर्भ में विचार करना है तो ये यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही है देखना है, सही हमको देखना है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, तो बिल्कुल सही है। इस पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई, ये भी सही है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये बिल्कुल राइट है। यानी तीनों का तीनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में विचार करना है, क्या करना है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये देखना है, क्या कह रहा है 54 का। हाँ, देख लेते हैं 54 का। तो 54 का कह रहा है कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो नहीं दोस्तों, अनुपस्थित नहीं होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा। उपस्थित होता है, अनुपस्थित ये गलत दिया है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं, तो ये बिल्कुल सही है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक था, तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसका स्थैतिक, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनिक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से असत्य कथन है। तो मतलब इसको में देखना है, कथन पर विचार करना है, इसमें से गलत कथन को चुनना है। असत्य मतलब गलत कथन को चुनना है। तो 56 की बात करें तो क्या कह रहा है, नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। एकदम सही है, 100% सही है। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। यहाँ क्या कह रहा है, आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। आसुत की बात करें तो मतलब शुद्ध जल, शुद्ध जल भी विद्युत का अच्छा चालक है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए ये भी विद्युत का सुचालक होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर गलत चुनना है, तो गलत मेरा क्या है, 2 गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूस्पंद के लिए कौन सा उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपर्पटी जो है वो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इसमें सही का चयन करना है। तो देखते हैं, इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो विशिष्ट रंग के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों वो आइरिस हो जाएगा, यानी परितारिका जो है वो रंग के लिए, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक करके याद करिएगा, लेकिन जो आइरिस जो है वो परितारिका, तो वो रंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो इस क्या हो जाएगा? तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिमास्त हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है, ये तारे के बारे में ये बिल्कुल गलत है। ये क्या कह रहा है? तारों के बीच की दूरी की प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए कह रहा है सौर परिवार और विशेषता। देखते हैं सौर परिवार और विशेषता। ये का क्या हो जाएगा? बुध। बुध का क्या हो जाएगा? बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है, तो बिल्कुल सही है, बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है। शुक्र रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, ये भी सही है। बृहस्पति सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। अरुण यूरेनस अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव, अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है ग्रहों और उनके रंग उपयुक्त में से कौन से सही है। तो देखना है सही, इसका देखना है। पृथ्वी का नीला, मंगल लाल और शनि पीला, ये जो तीनों का तीनों जो है जो दोस्तों, ये जो तीनों का तीनों है वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक सेकेंड, हाँ, ये तीनों के तीनों दोस्तों सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 1 और 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा जो है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा सेंचुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें निकलती हैं। इन गैसों में मुख्य है, कौन कौन सा मुख्य है? देखते हैं 64 नंबर। इन गैसों में कौन सा मुख्य है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी निकलता है। और कार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नहीं निकलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर पतन कहलाती है। इसका एक और उदाहरण हो जाएगा क्या? कपूर। कपूर जो है ये भी ऊर्ध्वाधर पातन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती का जलना है जो वो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना है वो दोस्तों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हाँ सही है। निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? परमाणु सिद्धांत की यदि बात करें तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो हैं वो परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, इसको भी आविष्कारक है और आविष्कार कारक। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इसका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, यानी 1 का 4।
इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, जे थॉमसन, बी का 1। प्रोटॉन की बात करें तो इसका हो जाएगा गोल्डस्टीन 3। परमाणु में नाभिक की बात करें तो ये हो जाएगा 2 रदरफोर्ड। इसको मिलान करते हैं, 1 का 4 ओनली इसमें है, बी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो किसमें दोस्तों न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में जो हो न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। तो कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे निर्मित होती है, प्रोटीन से होती है, बिल्कुल सही बात है। वसा से होती है तो वसा से नहीं होती है, लिपिड से होती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण से सबसे अधिक, सॉरी मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो कौन सा है जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम जो है, राइबोसोम वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में क्या कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह कोशिका बिजली का घर है। तो बिल्कुल सही है, यह कोशिका बिजली का घर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी सही है। इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। यह कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से, तनों में वृद्धि की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो पौधे के तने में जो वृद्धि होती है दोस्तों वो होती है किसके कारण, पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण, ऑप्शन बी, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल जो मेरिस्टेम होता है उसको कारण पौधे की तने में वृद्धि होती है। इसको क्या कहते हैं, कैम्बियम भी कहते हैं, इसको कैम्बियम भी कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो कौन से जीव विकास की अवधारणा से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन जो है वो जीव विकास की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा और प्रोटोजोआ की बात करें तो ये प्रोटिस्टा जगत के आते हैं, प्रोटिस्टा जगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं हम समाप्त करते हैं, और बाकी जो 150 में 75 क्वेश्चन जो बच गया है वो हम कल के डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है वो डेली रखेंगे, वो अब डेली चलेगा। हो सकता है सिर्फ संडे को बस बंद रहे करंट अफेयर्स सीरीज का डिस्कशन, तो बाकी सब दिन चालू रहेगा दोस्तों। वो 21 तक है और हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 उसका हम इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पे अब इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।